दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का एक बेहद महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे होने जा रहा है, क्योंकि ये पूर्वी यूपी को राज्य के पश्चिमी हिस्से से जोड़ने वाला एक प्रमुख कॉरिडोर होगा। यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की वजह से यूपी में इस पूरे इलाके में विकास की रफ्तार बढ़ सकेगी। इस वीडियो में आप जानेंगे गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े 20 फैक्ट्स। सबसे पहले फैक्ट नंबर 1, गंगा एक्सप्रेस वे को उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जिले हैं मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर अमरोहा, संभल बदायूं, शाहजहांपुर हरदोई, उन्नाव रायबरेली और प्रतापगढ़ के अलावा प्रयागराज। फैक्ट नंबर 2, गंगा एक्सप्रेसवे का मकसद गंगा नदी के किनारे ग्रामीण क्षेत्रों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी देना है। गंगा एक्सप्रेसवे ग्रामीण यूपी के अब तक कटे हुए या खराब सड़कों वाले इलाकों में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फैक्ट नंबर 3, गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ के बिजौली में राष्ट्रीय राजमार्ग 334 के पास से हो रही है। गंगा एक्सप्रेसवे का अंतिम पॉइंट प्रयागराज में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर सोराओं के पास जुडापुर दांडू गांव में है। फैक्ट नंबर 4, गंगा एक्सप्रेसवे को यूपीडा यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनवा रही है। फैक्ट नंबर 5, गंगा एक्सप्रेसवे के फेज 1 का निर्माण 12 अलग अलग पैकेजेस में कराया जाएगा। फैक्ट नंबर 6, गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में एक 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जाएगी, जहां इमरजेंसी सिचुएशन में एयरफोर्स के प्लेन उतर सकेंगे और एक्सप्रेसवे से उड़ान भी भर सकेंगे। फैक्ट नंबर 7, मेरठ और प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे के मेन टोल प्लाजा होंगे। इनके अलावा 12 और रैंप टोल प्लाजा भी बनाए जाएंगे। फैक्ट नंबर 8, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ 2 पुलों की योजना बनाई गई है। गंगा नदी पर 960 मीटर लंबा पुल और राम गंगा पर 720 मीटर लंबा पुल बनवाया जाएगा। फैक्ट नंबर 9, गंगा एक्सप्रेसवे पर कुल 18 फ्लाईओवर और 8 ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। फैक्ट नंबर 10, गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए 93% से ज्यादा जमीन पहले ही अक्वायर की जा चुकी है। फैक्ट नंबर 11, गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे कई जगहों पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। फैक्ट नंबर 12, गंगा एक्सप्रेसवे एक ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बिना रुकावट वाली कनेक्टिविटी देगा। गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए भी सीधी कनेक्टिविटी देगा। फैक्ट नंबर 13, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ में शहीद स्मारक के माध्यम से हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर को जोड़ेगा। इसके बाद अगला नोड बुलंदशहर होगा, जहां प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाना है। बुलंदशहर के बाद गंगा एक्सप्रेसवे अमरोहा से होकर गुजरेगा और प्रसिद्ध वासुदेव मंदिर तक जाने की सुविधा देगा। फैक्ट नंबर 14, अमरोहा के बाद गंगा एक्सप्रेसवे को संभल के कैला देवी मंदिर से जोड़ा जाएगा। संभल के बाद गंगा एक्सप्रेसवे बदायूं पहुंचेगा, जहां ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ साथ हनुमंत धाम से भी जुड़ जाएगा। फैक्ट नंबर 15, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज के बीच की दूरी को भी कम करेगा। इसके जरिए 11 घंटे से ज्यादा का सफर 8 घंटे में पूरा किया जाएगा। साथ ही व्यापार और आर्थिक गतिविधियों की स्पीड भी बढ़ जाएगी। फैक्ट नंबर 16, गंगा एक्सप्रेसवे पर मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। फैक्ट नंबर 17, गंगा एक्सप्रेसवे से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रेड, एग्रीकल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे यूपी के कई इलाकों का सामाजिक
और आर्थिक विकास भी होगा। फैक्ट नंबर 18, एक बार पूरी तरह से बन जाने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। फैक्ट नंबर 19, गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के डीबीएफओटी मॉडल यानी डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर पूरा किया जा रहा है। डीबीएफओटी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दुनिया भर में अपनाया गया एक बहुत ही प्रभावी मॉडल है। और आखिर में फैक्ट नंबर 20, गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 2024 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।